जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बहुत बहुत शुक्राना आपका हर समय हर पल हमारे साथ रहने के लिए, और सिर्फ हमारे नहीं अपनी सारी संगत के साथ गुरु जी हर समय रहते हैं, और वो हर समय हम सबको ये महसूस भी कराते रहते हैं कि मैं हर पल तुम सबके साथ हूँ। और इस कोरोना काल में सबको पता है कि ये जो समय चल रहा है बड़ा कठिन समय चल रहा है, और कोरोना की एक लहर अभी रिसेंटली बहुत तेजी से फिर से फैली। बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर से दिल्ली में एकदम से ये लहर फैली और घर घर से कोरोना के पेशेंट्स का पता लगने लगा कि यहाँ भी कोरोना हो गया, वहां भी हो गया। तो ये कोविड काफी तेजी से फैला है, और हम सबको ही हर घर में ये होना ही है। तो ठीक है, जो है जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति में हमें रहना है, पर हम सबके साथ जो गुरुजी की संगत है, हम सबके साथ हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, और हर समय गुरुजी हमारे साथ हैं, और वो ये चीज बताते भी रहते हैं। वो जो गुरुजी कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना, तो वो हर समय ये बात महसूस करवाते रहते हैं कि मैं तुम सबके साथ हूं। जो भी सुख और दुख तुम्हारे जीवन में आए वो सब मेरे दिए हुए हैं, और उन सबको, सुखों को तो सब बहुत खुशी खुशी महसूस करते हैं, दुख के समय थोड़ा विचलित होते हैं। तो जब से गुरुजी की शरण में आए हैं तो अब दुख के समय भी विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि दुखों का समय भी गुरुजी बड़े प्यार से काट देते हैं। तो जिस तरह अब ये कोविड का समय है, तो गुरुजी की सारी संगत को पता है हम सबके घरों में कहीं किसी को हो रहा है ये कोरोना। तो पता लगता है कि पल पल गुरुजी कैसे हमारे साथ हैं, और वो ये चीज दिखाते भी हैं, महसूस भी कराते हैं। कभी सपने में आके, कभी प्रैक्टिकल खुशबू, अपनी खुशबू रूप में आके। तो इस तरह से हम महसूस करते हैं कि गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं, तो हमें वो दुख, वो बीमारी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी वैसे तो गुंजन बता चुका है अपने सत्संग में, पर क्योंकि शुक्राना, बहुत भारी शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का, तो मैं भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि बेटे और हस्बैंड दोनों को कोरोना की चपेट में ये दोनों आए, लेकिन गुरुजी ने कितने प्यार से उनको उसमें से निकाला। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटे को तो हल्का फीवर था, और उस हल्के फीवर में गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से कोरोना से मुक्ति दिलाई। और लेकिन हस्बैंड का फीवर काफी हाई था, 102, 101, मतलब अक्सर यही रहता था, और काफी दिन तक इतना रहा। और एज भी ज्यादा थी, तो उसमें थोड़ा वो होता है कि बड़ी एज में थोड़ा खतरा भी ज्यादा होता है। तो फिर भी, लेकिन मतलब डर नहीं था मन में, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, ये हर पल एहसास था। और हुआ भी यही कि मुझे सपना आया, और सपने में गुरुजी ने क्या दिखाया कि सपने में मैंने देखा कि डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर नीलम हमारे यहाँ आए हैं। डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो एकदम से सामने डॉक्टर नीलम को देखा। तो मैंने कहा कि अरे आप कैसे आ गए, आपको तो पता है ना घर में इस समय कोरोना हुआ है। तो शी सेड, अरे आंटी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं दरवाजा खोल रही हूँ। मैंने दरवाजा खोला और फिर रिपीट किया। मैंने कहा आंटी आपको तो पता था कि कोरोना है? कहती हाँ मुझे पता है, पर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है
और मुझे कुछ खाना है। और वो ये कह के वो सीधी किचन में चली गई एंड किचन में जाके उन्होंने फ्रिज खोला और आटा निकाला और पराठा बनाने लग गई और कहती मैं तो पराठा बना के खा रही हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और डॉक्टर प्रेम वही ड्राइंग रूम में, जहाँ गुरु जी का आसन नीचे भी है, तो वही नीचे बैठ गए। और मैंने उनसे कहा भी अंकल आप नीचे क्यों बैठ गए, आपको ठंड लगेगी? तो कहते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा आप कुछ लेंगे? तो कहते नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। तो मैंने कहा अच्छा वो डॉक्टर नीलम परोठा बना रही हैं आप वही खा लीजिए। तो कहते नहीं मुझे बिल्कुल कोई भूख नहीं है, उनको खाने दो, मुझे कुछ नहीं खाना है। इन द मीनवाइल मेरे पास जिस डॉक्टर से बात हो रही थी हमारी, तो उस डॉक्टर का फोन आता है एंड या मैंने उससे किया होता है, मतलब फोन पे हमारी बात हो रही होती है और वो डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा अंकल की तबीयत अगर इतनी खराब है तो ऐसा कीजिए कि आप उनको लेके आ जाइए और मैं यहाँ पे उनके लिए बेड वगैरह का अरेंजमेंट करता हूँ। तो मैं उनसे कह रही हूँ ठीक है हम उन्हें लेके आते हैं। और मैं फोन रख के मैं डॉक्टर प्रेम से कहती हूँ कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अंकल को लेके आ जाइए। और फिर हम देखते हैं मैं और डॉक्टर प्रेम की नीचे एम्बुलेंस खड़ी है और वो कहते हैं चलो फिर ठीक है हम अंकल को लेके चलते हैं। बस इतना सपना देखा और दैट्स इट। उसके कुछ दिन के बाद अंकल की तबीयत वाकई में थोड़ी ज्यादा खराब हुई, उनको थोड़ी सांस में प्रॉब्लम हुई, थोड़ा वो जो ऑक्सीमीटर चेक करते हैं वो 94 तक चला गया। तो जब 94 तक चला गया तो मैंने फिर से डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर प्रेम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जल्दी जल्दी उनका ऑक्सीमीटर लेवल चेक करते रहो और अगर वो 94 से नीचे आता है तो फिर ऐसा करना कि फिर आप यहाँ मुझे एक बार बता देना, मैं उनके लिए सारा अरेंजमेंट कर दूंगा और फिर आप उन्हें यहाँ लेके आ जाना। तो ये उन्होंने कहा। उसके बाद जब उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चेक करते रहना, तो जब हमने फिर से चेक किया तो 98 था ऑक्सीजन लेवल। वो ऑक्सीमीटर से चेक करने पे देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर उनको बताया तो वो कहते हैं कि वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी। और अब 98 हो गया है तो लेकिन फिर भी आप चेक करते रहो जल्दी जल्दी, और अगर किसी भी टाइम कम होता है तो मुझे बता देना। वैसे अब कम नहीं होगा, 98 हो गया है तो ठीक रहेगा। और वाकई में वो 98 से फिर वो नीचे नहीं गया और हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड नहीं करना पड़ा। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। पहले उन्होंने सपने में ये सब दिखा के कि हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए हम लोग एम्बुलेंस में उनको लेके जाने के लिए लेके जा रहे हैं, और वही चीज उन्होंने दिखाई कि वो नौबत आने वाली थी लेकिन वो नहीं आई। तो गुरुजी ने सपने में ही वो कष्ट काट दिया। तो संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सुख दुख, सब उनका दिया है। तो वो हमें बहुत ज्यादा शुक्राना करके और उसे एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि हम हमेशा ये सोचते रहें कि नहीं जिंदगी में हम क्योंकि गुरुजी के पास हैं और हम उनकी शरण में हैं तो दुख कभी हमारी जिंदगी में आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले ही लेते हैं, लेकिन जो 10% हम भी भुगतते हैं, जो कि हमें भुगतने भी चाहिए। गुरुजी कहते हैं 10% से तुसी अपने कर्म भुगतोगे, 90% मैं अपने उत्ते ले लेना। और वो 10% भी अगर हमें ज्यादा लगते हैं तो ये तो बात ठीक नहीं है ना। हमें तो उन 10% को बहुत ज्यादा शुक्राना करके गुरुजी का और एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे सहन करना चाहिए। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका कि इस कोरोना से भी मुक्ति दिलाई आपने। बेटा और हस्बैंड दोनों बिल्कुल ठीक हो गए और अब वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और इसी दौरान मेरे भी थोड़ा घुटने में प्रॉब्लम आई और वो काफी
सीवियर सी प्रॉब्लम थी। मैं एक्चुअली ये जो टाइम चल रहा है, हम सब लोग अपने घरों से बहुत कम निकल रहे हैं। मैं भी, आप सब भी, हम सब ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि नहीं, हमें इतना वो नहीं होना है, थोड़ा अपने आप को चलाते रहना है, घरों से निकलना भी है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक दिन, मेरे को स्कूल में बुलाया गया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। हम सब पुराने टीचर्स और सब लोग मिले। एक स्कूल की एक हमारी जो टीचर है, अब वो भी प्रिंसिपल बन चुकी हैं, तो वो भी आई, बाकी भी सब आए पुराने टीचर्स। और मुझे भी उन्होंने बुलाया क्योंकि एक टीचर के यहाँ फंक्शन था घर में, तो वो सबको इनवाइट करना चाहती थी। तो वो चाह रही थी कि कोरोना काल है तो सबके घरों में जाने की बजाय हम लोग स्कूल में इकट्ठे हों। स्कूल में ही चेयर्स को दूर दूर करके रखा गया और उस पे सब बैठे और सब मिले। हमने पूरा गाइडलाइंस का ध्यान रखा और सब मिले। पर उस दिन घर से निकल के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि अरे बिल्कुल ही हम तो घर में बैठ गए, और घर से निकल के कितना टाइम के बाद निकली, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे लंच के बाद बेटे बहू ने कहा कि चलो मम्मी, ये लोग तो घूमने जाते थे वॉक करने के लिए, मैं ही नहीं जाती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने कहा चलो आप भी, अब कल भी निकले थे ना, चलो आज भी चलो और थोड़ा वॉक करके आओ, थोड़ा सा आप शुरू करो, ये ठीक नहीं है बिल्कुल घर में बैठना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और मैं गई। उस दिन भी मुझे अपने यहाँ ही पार्क है, तो वहां वॉक की, थोड़ी, ज्यादा नहीं की लेकिन थोड़ी वॉक करके बैठ गई। और उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लगा कि हाँ मुझे भी निकलना चाहिए, और ऐसे घर में बैठे रहने से तो ठीक नहीं है। उससे नेक्स्ट डे मैं फिर गई, और इस तरह ये 3 दिन हो गए लगातार मुझे निकलते हुए। फोर्थ डे एक आंटी ने मुझे, महीने भर से वो कह रही थी कि आंटी आप मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, मैंने सत्संग सुना है आपका यूट्यूब में, मेरी बहुत इच्छा है आप मेरे घर आइए। और उनके यहाँ सत्संग था, उनकी बेटी का बर्थडे था, और उन्होंने इनवाइट किया मुझे कि नहीं आपको जरूर आना है आंटी। अब इतनी बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इतने फोन किए, तो मुझे लगा नहीं ये तो गुरुजी आप ही बुला रहे हो, इतना मतलब इनवाइट कर रहे हो, जबकि हम लोग इस समय कहीं भी नहीं जा रहे थे। तो लगा कि नहीं, जब गुरुजी इतना मतलब वो आंटी के इतनी बार कहने का मतलब है कि गुरुजी बुला रहे। तो उस दिन भी मैं गई। तो उस दिन भी मैं जाने का साधन भी नहीं था। गुड्डू आंटी को रिक्वेस्ट करी और वो मुझे लेके गई, उसके लिए उनका भी थैंक्स है। तो गुरुजी जरूर कुछ ना कुछ कर देते, ऐसा तभी करते हैं क्योंकि उनका बुलावा था, तो उन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया। अब उन आंटी का भी 3rd फ्लोर था और हम चढ़ के ऊपर गए, और पता नहीं 3rd था 2nd था, वो ध्यान नहीं है मुझे। और हम नीचे आए। उसके बाद जब अपने घर वापस आ गई, तो नेक्स्ट डे सुबह जब उठी मैं, तो बिस्तर से पैर जैसे ही नीचे रखा तो मेरे से खड़े नहीं हुआ गया। घुटने में इतनी जबरदस्त तकलीफ हुई कि ऐसे लगा कि अब तो मैं बिल्कुल चल नहीं पाऊंगी, और बहुत ज्यादा पेन भी था, तकलीफ भी थी, लगा घुटने में कुछ हो गया है। तो मैं दोबारा लेट गई, और वो सारा दिन मेरा लेट के ही बीता, और घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ मुझे हुई। उसी दिन आंटी का फोन भी आया कि आंटी सत्संग के लिए ही आया था, सोनिया आंटी का फोन। तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो कहती क्या बात है, आपकी आवाज में कुछ तकलीफ सी लग रही है, कुछ बीमार हो क्या? तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को हाँ तकलीफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप, मैंने सत्संग के लिए किया था, आप रहने दो, मैं गुंजन को बोलती हूँ वो कर देगा। ठीक है, उस दिन गुंजन ने किया। उसके कुछ दिन के बाद फिर आंटी का फोन आया, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मैसेज दिया आंटी आपके लिए कि घर में चलते फिरते रहो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, घर में तो वैसे मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया है, और
यहाँ से क्योंकि हमारा भी 3rd फ्लोर है, अब उतर तो मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ना शुरू किया है। और गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू कि अब इस लायक बनाया कि थोड़ी सी 10-15 सीढ़ियां अब मैं चढ़ पा रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं चढ़ पा रही थी। तो उससे सीख हमें ये मिलती है कि हमें चलना फिरना बिल्कुल बंद नहीं करना है और हमें अपने घरों से निकलना भी है, बिल्कुल घरों में नहीं बैठ जाना है। और अगर इस तरह से हम लोग बिल्कुल वो हो जाएंगे तो हमारी एज के अनुसार हमारी हड्डियां जितनी कमजोर हो चुकी हैं, तो उनको अगर बहुत ज्यादा आराम मिलेगा तो वो नहीं चलेंगी। तो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मुझे फिर से चलने लायक बनाया। थैंक यू गुरुजी। तो इसी तरह मुझे एक वो याद आ रहा है कि 2 नवंबर को हमारे यहाँ एक सत्संग हुआ था, जिसमें एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे बेटे को फोन करके बोला कि उसे गुरुजी ने दिखाया है कि मेरा बेटा उन अंकल के घर गया है, रजनीश अंकल है, उनके घर गया है और उनको व्हाइट चने एंड हलवा प्रसाद उसने उनको दिया और ये बोला कि हमारे यहाँ 2 नवंबर को सत्संग है और आप जरूर आइए। तो उसने कहा ठीक है मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप अंदर तो आइए। तो इसने कहा कि नहीं अंदर मैं अभी नहीं आऊंगा, मुझे साउथ एक्स वाली संगत को भी इनवाइट करना है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरह से बेटा वहां से चला गया। तो हमें लगा कि जब उसको ऐसा ड्रीम दिखाया गया है तो हमें 2 नवंबर सत्संग तो रोज हो रहा है, 2 नवंबर को भी होना ही था। तो ये है कि गुरुजी ने दिखाया है कि हमने उसको इनवाइट किया है उस बच्चे को। तो हमने फिर उसको कहा कि ठीक है तुम 2 नवंबर को जरूर आना। तो बेटा उसी तरह से उसके यहाँ जाके उसको छोले प्रसाद, व्हाइट छोले एंड हलवा प्रसाद लेके गया, उसको इनवाइट किया और उसके बाद साउथ एक्स वाली संगत को भी इनवाइट किया कि गुरुजी ने दिखाया तो इन सब चीजों के पीछे कुछ होगा, तो जो गुरुजी दिखा रहे हैं वो हमें करना ही है, सो वो किया। उसके बाद 11 नवंबर आई और 11 नवंबर को फिर से गुरुजी ने दिखाया बेटे को कि मैं उसको उसके लिए काले चने और छोले लेके आई हूँ और उसको खिला रही हूँ और खिलाते हुए कह रही हूँ ये रश्मि आंटी ने बना के भेजे हैं और रश्मि आंटी को गुरुजी ने बोला है गुंजन दी दवाई, ये गुंजन दी दवाई है। तो इस तरह से गुरुजी ने वो व्हाइट चने भी किसी कारण से ही बनवाए होंगे, भिजवाए होंगे, और ये काले चने भी ये गुरुजी जानते हैं कि ये सब क्या है। और ये इस तरीके से उस दिन आंटी को मैंने फोन करके बताया भी और आंटी ने बहुत अच्छे से वो बना के अपने हस्बैंड के हाथ भेजे, अंकल लेके आए और उसी दिन हमारे यहाँ बेटा बता चुका है वैसे आसन आया था गुरुजी का और अंकल ने भी फिर वो सत्संग अटेंड किया और उसके बाद ही रिपोर्ट आने पे हमें कोरोना का पता लगा 13 को। तो इस तरह से गुरुजी ने इन सब चीजों में भी क्या क्या काटा ये गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना है। और इसी दौरान अभी कुछ दिन पहले ही नीरज अंकल का फोन आया और उन्होंने कहा कि आंटी आप सब ठीक हैं? मैंने कहा हाँ हम सब ठीक हैं। कह रहे अच्छा ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में आऊं, तो क्या मैं आ सकता हूं? मैंने कहा हाँ तुम बिल्कुल आ सकते हो। क्योंकि फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे पहले कुंजन और उसके पापा बीमार थे, ठीक नहीं थे, लेकिन अब वो ठीक हैं और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं और काफी दिन हो गए उनको ठीक हुए। तो ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, गुरुजी का दरबार है, आप जरूर आ सकते हो। तो कहता है एक्चुअली मुझे गुरुजी कई दिनों से कह रहे हैं कि किरण आंटी नु फोन कर ते उन्हां दा हाल चाल पूछ। तो आंटी अब मुझे तो पता नहीं था ना कुछ भी, लेकिन गुरुजी बार बार कह रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने आज फोन करके पहले आप लोगों का हालचाल पूछा और
इच्छा तो है ही आने की, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं आ सकता हूँ। तो फिर वो भी आए अंकल, और उनके साथ उनके एक फ्रेंड भी आए थे, और उनको उस दिन बहुत खुशबू आई गुरुजी की। तो ये सब भी गुरुजी बताते हैं, हाँ मैंने ही बुलाया था। तो इस तरह से गुरुजी हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, और हर पल हम उनकी शरण में हैं, तो हमें किसी भी बीमारी से, किसी भी परिस्थिति से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इसी तरह से अनु आंटी का एक दिन फोन आया, और उन्होंने भी बताया कि मैंने आंटी, मैं सपने में आपके घर आई थी, और आपका ये दरबार लगा हुआ था नीचे वाले फ्लोर में, और मैं अभी गेट पे ही थी, आप पोछा लगा रही थी वहां, तो मैंने आपको मतलब अंदर आने लगी, तो आप पोछा लगा रही थी, तो आपके बेटे ने, गुंजन ने कहा कि अभी ना मम्मी ने पाठ करना है, क्योंकि सोहम ने कहा है उनको पाठ करने के लिए। तो कहती मुझे ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, आप अभी पाठ करोगे, तो आपको ग्रैंडसन है सोहम मेरा, तो उनको सपने में दिखाया कि ग्रैंडसन ने मेरे को बोला है कोई पाठ करने के लिए, तो गुरुजी कोई पाठ करवाना चाहते होंगे। वैसे नेक्स्ट डे उसने मुझे कहा, जबकि उसे नहीं पता था ये बात। ये जिस दिन हमारी बात हुई, नेक्स्ट डे वो कहता है कि दीदा, कल जो शब्द चल रहा था, आपको पता है उसमें वो कह रहे थे ना कि सुखमनी साहब दा पाठ करना चाहिए, तो हम क्यों नहीं करते? दीदा आप भी सुखमनी साहब का पाठ करो। तो मैं, अब वो 7 years ओल्ड है, उसके मन में ये बात आई, उसने ये मुझे कही, तो उसके मन में कहाँ से आई? तो ये गुरुजी ही डालने वाले हैं मन में भी। तो मैंने कहा हाँ जरूर, हम सुखमनी साहब का पाठ भी करेंगे। तो कहता है फिर सुबह शाम तो हम सत्संग करते हैं, हम वो कब करेंगे? तो किसी दिन ना आप सुखमनी साहब का पाठ ही करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो किसी दिन हम सुखमनी साहब का ही पाठ करेंगे, और हमने किया। तो इस तरह से गुरुजी मैसेजेस देते रहते हैं, और हमें उनको फॉलो करना है, और जो भी वो कहते हैं वो हमें करना ही है, क्योंकि गुरुजी के मुख से निकला वाक्य जो है वो ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है। जो वो कहते हैं वो हमें करना ही चाहिए। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। ये जो मतलब दवाई रूप में वो हमें अपना लंगर खिलाते हैं, जो भी लंगर होता है वो हम सबके लिए दवाई होती है। उसमें भी वो कई बार बताते हैं कि ये चीज बनाओ, तो हमें वो जरूर बनानी चाहिए। और मेरे को तब का भी 2006 की बात है शायद, तब का सत्संग याद आ रहा है, वही दवाई वाली बात, कि मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, मैं दवाइयां भी ले रही थी, इन्फेक्शन था, स्टमक इन्फेक्शन, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और 7 जुलाई आ गई, गुरुजी के बर्थडे पे वहां जाना था बड़े मंदिर, और मेरे को इतनी तकलीफ थी, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी जाना चाह रही थी। तो मैं इतने लूज मोशंस थे कि मैं बिल्कुल नहीं निकल पाई घर से, और बेटा बाकी सबको लेके और मंदिर चला गया। उस दिन हंसराज हंस जी आए हुए थे, और वहां उन्होंने गाया। बेटे ने, उस टाइम हमें नहीं पता था कि फोन हमें यूज नहीं करना है, तो बेटे ने वहां से मुझे अपने फोन पे उनके जो उन्होंने गाया वो सुनवाया भी घर में। और बीच में वो इतनी तकलीफ थी, इतना दर्द था, और अचानक से मुझे नींद सी आ गई, अर्ध निद्रा अवस्था जिसे कहते हैं। तो उसमें मैंने एकदम से देखा कि मैं बड़े मंदिर में ही हूँ, और वहां पे गुरुजी आसन पे बैठे हैं, मंदिर के अंदर नहीं बाहर आसन पे बैठे हैं। और मैं एकदम से उनके पास थाली लेके जाती हूँ, जिसमें मतलब वही पेपर प्लेट, जिसमें वो गुरुजी अपने हाथ से पूरा लंगर डालते हैं और मुझे खाने के लिए देते हैं, और फिर मैं वो लंगर खाती हूँ, और मेरी एकदम नींद खुल जाती है। एंड उसके बाद मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ। फिर ये लोग जब
रात को वापस आए तो मैंने पूछा बेटे से, मैंने कहा कि तुम लोगों ने लंगर किया, लंगर में मैंने ये पूछा कि ये चीजें खाई थी, तो ही सेड कि आपको कैसे पता, आप तो गई नहीं थी और ना हमारी कोई बात हुई है, तो आप कैसे ये बता सकते हो कि ये खाई थी? वैसे हाँ, हमने यही खाया था, पर मम्मी आपको कैसे पता है? तो मैंने कहा मुझे गुरुजी ने घर बैठे यही सब खिलाया और तुम देख रहे हो ना कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो संगत जी, सपने में भी लंगर खिला के गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। तो वो जो गुरुजी कहते हैं ना, सपने में वो तुम मेरे दर्शन होते हैं, वो तुम मुझे सपने में कभी भी देख नहीं सकते। तो वो साक्षात गुरुजी ही आते हैं, गुरुजी ही आके हमें बात करते हैं या खिलाते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमें अपना सपना नहीं समझना है, वो हमें गुरुजी की आज्ञा समझनी है, उनका आदेश समझना है और उसे मानना है। तो थैंक यू गुरुजी अपनी शरण में लेने के लिए, और बस ऐसे ही हर पल हमारे साथ रहिए, पूरी संगत के साथ रहिए। वर्ल्ड वाइड बहुत संगत है और गुरुजी वैसे हमें कहने की जरूरत भी नहीं है, गुरुजी हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी।